Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class pre-9th. I am the teacher of IIOI schools Tuska campus. How are you students? Hope so you are fine. Let's start the lesson. Today my topic is equations of motion, page number 44. स्टूडेंट्स आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं फॉर बॉडीज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है, दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशंस जो हैं वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी जो मूव कर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, हम इन इक्वेशंस की डेरिवेशन को सीखते हैं। ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम इसके ऊपर ऐसे ड्रा करते हैं बाय मैथमेटिकली। हम डायग्राम को सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, वो यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट करती है मूव करना, ठीक है, और वो ऐसे स्लोप लाइन में मूव करती है। ठीक है, वो बॉडी फ़र्ज़ करे बी पॉइंट के ऊपर पहुँचती है और उस बॉडी ने एक्सेलरेशन ए कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है और उसने एक्सेलरेशन ए कवर किया है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इट मीन ये जो उसका डिस्टेंस होगा, हम इसको बी और इसको सी का नाम रख लेते हैं। गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड, स्पीड उसने जो गेन की है वो ए टी के इक्वल होगी, मतलब उसको इतना टाइम, ये टाइम लगता है ए से सी तक पहुंचने में, और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बेस बी सी इसकी साइड आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है इज इक्वल टू हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी, मतलब ये हमारे पास टी ये है, ठीक है, हाफ इसके साथ लगता है 1/2, और ये टी मल्टीप्लाई ए टी, जो साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाता है। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये चीज़ है ओ, इसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट डी है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है, और इस बॉडी ने जो टाइम ये वाला अगर ए सी कवर किया है तो इसका मतलब ओ डी ये भी उसने टाइम उतना ही कवर किया है, हम इसको भी टी कह देते हैं। ठीक है, सिंपली। अब ये जो है हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके एरिया जो होता है हमारे पास वो होता है कि जो हमारे पास वी आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वी आई वेलोसिटी है, वी आई वेलोसिटी को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, ये डॉटिंग लाइन है, ये ऐसे कर लें इसको, ठीक है, और ये वाली ऐसे, ठीक है, ये साइड और इस वी आई इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का, ये सॉरी ट्राइंगल रेक्टेंगुलर का। ठीक है, रेक्टेंगुलर का हमारे पास जो है ये ट्राइंगल है और ये है रेक्टेंगुलर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब यहाँ तक ये फिगर डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन जो हमारे पास वो है ए इज इक्वल टू, ये देखिए स्लोप है, ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा हमारे पास बी सी ओवर ए सी। ठीक है, ये स्लोप जब हम लेंगे वो बी सी ओवर ए सी होगी, ये बी सी ओवर ए सी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बी सी अगर हमने निकालना हो तो ये जो बी सी है ये हम ऐसे करेंगे कि टोटल में से बी डी में से हम सी डी को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू बी सी की जगह आ जाएगा हमारे पास बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी की जगह आप ए सी की जगह ओ डी भी लगा सकते हैं, या ए सी ही रहने दें, आप वो ही रहने दें, ए सी। ठीक है बच्चों, अब जो है नेक्स्ट
हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बी डी के हमारे पास जो टोटल वैल्यू होती है, अगर मैं आपको इस चीज़ के यहाँ क्लियर करता जाऊँ कि ये टोटल जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक उस बॉडी ने जो वेलोसिटी कवर की है वो वी एफ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी वी आई है। ठीक है, तो हमारे पास बी डी वी एफ आ जाएगा और सी डी जो है वो हमारे पास आ जाएगा वी आई। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें नेक्स्ट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी आ जाएगा इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो वी आई इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए टी प्लस वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस तरतीब लगा लें ए टी। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है हम उसको ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों देखें, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ हम देखें, ये तो चीज़ें आपने डिस्कस करनी ही है। एस जो है वो टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ओ ए बी डी। यहाँ से बॉडी शुरू होती है ओ ए बी डी, टोटल इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो जब एरिया ऑफ रिक्टेंगल ओ ए सी डी इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास रिक्टेंगल का, अगर हमारे पास ये ओ ए सी डी ये हमारे पास रिक्टेंगल है, इसका एरिया जब लेंगे तो वो आएगा हमारे पास ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। ठीक है, तो वी आई है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास साइड वी आई है और टोटल ये साइड जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वो वी एफ है। ठीक है, तो हमारे पास वी आई मल्टीप्लाई हमारे पास टी आ गया। तो नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया हमने ट्राइंगल का भी फाइंड करना है, तो वो होता है 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। ठीक है, ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ये ए सी है हमारे पास और ये है बी सी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास रेक्टेंगल का भी एरिया आ गया, ट्राइंगल का भी आ गया, इसका भी एरिया हमारे पास है, इसका भी है। अब हमें टोटल एरिया ओ ए बी डी फाइंड करना है, तो हम दोनों जो एरिया हैं उनको प्लस कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों को प्लस कर लेंगे, मतलब ये हमारे पास वी आई टी प्लस हो जाएगा 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई ए टी के अंदर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे आएगी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी मल्टीप्लाई प्लस 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। ये टी से मल्टीप्लाई हो के हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, अब फोर्थ इक्वेशन जो है हमारे पास वो ये है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो ये है कि हमने टोटल एरिया ओ ए बी डी लिया, वो एस इज़ इक्वल टू हमारे पास वो ये है कि ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई ओ डी। ठीक है, अगर आप देखें कि ओ ए प्लस बी डी, ओ ए हमारे पास ये है, ओ ए ये आ गया हमारे पास, ओ ए प्लस बी डी हमारे पास ये टोटल है, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई ओ डी, हम ओ डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप देखें कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड 2 पे डिवाइड किया क्योंकि दोनों साइड हैं, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने ओ डी के साथ। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब 2 जो है वो एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी सी ओवर ओ डी के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बी सी ओवर ओ डी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बी सी ओवर ओ डी, चूँकि बी सी ओवर ओ डी हमारे पास ए है, इसकी जगह एक्सेलरेशन देखिए ए आ गया। ओ ए हमारे पास है वी आई प्लस बी डी, टोटल मैंने आपको बताई हुई है वो साइड वी एफ के इक्वल है। इसी तरह जो बी सी है, बी सी जो हमने साइड पीछे निकाली थी कि बी सी अगर आपने निकालना हो तो आप बी डी में से सी डी को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब मैं आपको यही इसका जो है रिलेशन कर देता हूँ कि बी सी बराबर होगा
बी डी में से, ये देखें बी सी अगर हमने फाइंड करना है तो बी डी में से सी डी माइनस कर दिया, बी डी माइनस सी डी, ये आ जाएगा बी डी माइनस सी डी। ठीक है, अभी हमारे पास बी डी क्या है, हमारे पास टोटल है वी एफ, ठीक है, और माइनस सी डी हमारे पास वी आई है। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट होता है, एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो, सेम रकमें हो तो फिर हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके, मतलब पहली रकम का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर दरम्यान में माइनस लगाते हैं और वी आई का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास ये वाली आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस से आनी है। डायग्राम को अच्छे तरीके से लर्न करें, उसको 2 से 3 बार आप उसकी प्रैक्टिस करें और इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझें। मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।